नाज़रीन, जुमा के दिन मस्जिद के अंदर इमाम मस्जिद को हालत नमाज में कत्ल करने की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि इमाम मस्जिद को कत्ल करने की गरज से उनके जिस्म पर 57 बार तेज़धार आले से वार किया जाता है। 57 बार इनके जिस्म पे यह स्टेप किया जाता है और इनको तड़पते हुए उनकी वीडियो भी बनाई जाती है, जो बाद अज़ां सोशल मीडिया पर वायरल भी की जाती है। तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा। नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाक़या फ्रांस के इलाके ग्रैंड कौम की मस्जिद में 25 अप्रैल को पेश आया, जहाँ पर इमाम मस्जिद अबू बकर अल माली जुमा की नमाज से पहले मस्जिद की सफाई में मसरूफ़ थे। इस दौरान एक मशकूक शख्स मस्जिद में दाखिल होता है और इमाम अबू बकर अल माली से दरख्वास्त करता है कि वो नमाज पढ़ने का तरीका सीखना चाहता है। अब इमाम अबू बकर अल माली तमाम अपने काम काज छोड़ते हैं और इस नौजवान को नमाज का तरीका सिखाने की गरज से इसके साथ खड़े हो जाते हैं और नमाज की नीयत करते हैं, अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं और वो शख्स बिल्कुल उनको कॉपी करता हुआ नमाज जो है वो इसकी नीयत करता है और उनके साथ नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। अब जिस तरह जो इमाम हैं वो रुकू में जाते हैं तो ये लड़का भी साथ रुकू में चला जाता है और फिर उसके बाद वो खड़े होते हैं, क़याम करते हैं तो वो लड़का भी खड़ा होता है। इसके बाद जब इमाम अबू बकर अल माली सजदे में जाते हैं तो ये नौजवान फौरी तौर पर अपना जो है अपनी जेब से या किसी कपड़े से एक तेज़धार आला निकालता है और इमाम अबू बकर अल माली की गर्दन पर ज़रबे लगाना शुरू कर देता है। कैमरे में ये देखा गया कि उनके जिस्म पर ये पहले 17 बार वार करता है और इमाम अबू बकर अल माली जो है फ़ौरन जो है वो ज़मीन पर गिर जाते हैं और तड़पना शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद वो अपना मोबाइल निकालता है और उनकी वीडियो जो है बनाना शुरू कर देता है और साथ ही कुछ तौहीन आमेज़ जो अल्फाज हैं वो भी बकता है। अब 17 बार वार करने के बाद वीडियो बनाने के बाद वो अपनी तरफ से समझता है कि ये शायद जो है दारे फ़ानी से कूच कर चुके हैं, तो वो छोड़ के जा रहा होता है। लेकिन जब उसकी नज़र CCTV कैमरा पर पड़ती है तो वो जो है उसको देखता है CCTV कैमरा को और फ़ौरन फिर पलटता है। शायद उसने यही सोचा होगा कि अब उसके बचने का कोई चांस नहीं है, अब तो वो पकड़ा ही जाएगा। वो फिर से वापस पलटता है, फिर से चाकू उठाता है और फिर से उन पर ज़रबे लगाना शुरू कर देता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक वो ये तमाम तर जो मनाजिर हैं वो किसी को लाइव वीडियो कॉल पर भी दिखा रहा होगा। तमाम ज़रबे लगाने के बाद, उनको कत्ल करने के बाद, उनको अपनी तरफ से तसल्ली करने के बाद ये अब ज़िंदा नहीं बचे, वो वहाँ से फ़रार हो जाता है। उस वक्त इस मस्जिद में कातिल और इमाम के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था, तो किसी भी शख्स को इमाम के कत्ल के हवाले से पता नहीं लग पाया। लेकिन जब लोग नमाज जुमा को पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंचते हैं तो वो वहां पर इमाम अबू बकर अल माली की लाश पड़ी हुई दिखते हैं और इसके बाद जब CCTV कैमरे पे देखा जाता है तो पूरी की पूरी वारदात जो है वो रिकॉर्ड होती है। नाज़रीन, पूरी दुनिया के लोगों ने ये देखा कि किस तरह से एक गैर मुस्लिम ने एक इमाम मस्जिद को बरगला के उनसे नमाज पढ़ने का तरीका सीखने का कह के उन पर इस तरह से घात लगा के वार किया और फिर 57 बार 57 टाइम्स उनके साथ उनको जो है बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और इस वाक़े के तकरीबन 12 रोज़ बाद एक शख्स ने इटली में अपनी गिरफ्तारी दी और वो उसने इटली के जो हकाम हैं, इटली की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको दी। और इस शख्स पर भी शुबा यही था कि ये वो शख्स है जिसने मस्जिद में उस इमाम मस्जिद को हालत नमाज में कत्ल कर दिया था और बाद अज़ां फरार हो गया। अब 9 मई के हवाले से बताया जा रहा है कि 9 मई को ओलिवर नामी एक मशकूक बंदा जो है वो इस वारदात में मुलव्विस पाया गया और उसने ये घिनौनी वारदात की है और उसको इटली के हकाम की जानिब से फ्रांस की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके हैंड ओवर कर दिया गया और अब उस पर बाकायदा तौर पर मुकदमात चलेंगे और उसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी। नाज़रीन, देखिए ये कोई नया वाक़या नहीं है, आज से पहले सैकड़ों बल्कि हज़ारों वाक़यात ऐसे हो चुके हैं। लेकिन होता हमेशा यही है कि गैर मुस्लिम ममालिक में ऐसी चीज़ को हमेशा से दबा दिया जाता है और हमेशा जब भी ऐसा केस इनके कोर्ट में जाता है तो उनके वकला की तरफ से ये बात हमेशा से क्लेम कर दी जाती है कि ये शख्स, वो बताते हैं या तो ये शख्स जो है वो उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है या उसने अपने पागलपन की हालत में ये सब कुछ अंजाम दे दिया। बहरहाल अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस तरह के जो जालिम लोग हैं इनको अल्लाह ताला जल्दी कैमरे किरदार पर पहुँचाए। इस आज के व्लॉग के बारे में आप लोगों की ज़ाती क्या राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करिए और वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।
تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے کیس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔